बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों और इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के बाद इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम शुकूक व शुबात खत्म हो चुके हैं। आज मुल्क भर में कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया, लेकिन अब शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब सियासी जमातों से नहीं, मुल्क की बड़ी वकला तंजीमों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर एतराज़ उठाया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके दिए जाएँ। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल का ये कहना है कि हल्का बंदियों, इंतखाबी तरीक़ाकार और नशिस्तों की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ का खैर मकदम किया है। तो दूसरी तरफ फ्री एंड फेयर इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने यह कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात हैं। ताहम निगरान वज़ीर आज़म एक बार फिर इस अज़म का उन्होंने इजहार किया कि मुल्क में इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना होंगे। नाज़रीन, उधर आज इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात के बाद आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात में कितना वजन है, इस हवाले से सवालात क्यों उठ रहे हैं, इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स का जो पहला और बड़ा हमारा होगा वो कुछ यूँ होगा कि इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल इंतखाबात करवाने के लिए क्या इकदाम करवाने होंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि ये इसमें तो कोई शक व शुबा अब रह नहीं गया कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे डेफिनेट होंगे, लेकिन जो उसके पहले प्रोसेस पर बात की गई, हल्का बंदियों का मामला ज़ेर बहस रहा और अभी भी जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो हल्का बंदियों से लेकर शफाफियत, मुनसिफाना किस तरह से होंगे। आप जैसे कि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी इंतखाबात होते हैं, अगर माजी के इंतखाबात की बात की जाए तो इंतखाब का प्रोसेस तो हो जाता है जिसमें पैसा भी लग जाता है, एक बड़ी एक्सरसाइज होती है आम इंतखाबात, और उसके बाद जो उसकी शफाफियत पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए जाते हैं, ज़ाहिर है फिर वो पूरा 5 साल वही चीज़ें चलती हैं। अवाम जो बड़ी स्टेक होल्डर होती है, वोटर, वो नज़रअंदाज होता है। तो आमिर साहब, जो बुनियादी सवाल किस तरह से काबिल कबूल बनाए जाएंगे, क्या बाद में इस तरह से काबिल कबूल हों कि बाद में जब इंतखाबात हो जाएं तो उस पर सवालात ना उठाए जा सकें? देखें, ये पाकिस्तान बार हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, सबका हक है कि वो शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करें। शाहिद खान ने शफाफ इलेक्शन 2018 के बारे में, जिनको आजकल बहुत लाड प्यार से उनके कोट दिए जाते हैं कि जी वो तो PMLN छोड़ रहे हैं और वो ये एतराज़ात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पिछली दफ़ा कैसी थी, हम तो हर दफ़ा यही कह रहे होते हैं, और उन्होंने भी कह दी। अब ये जो एलामिया आए और इलेक्शन कमीशन, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया गया, हम चूंकि राब्ते में रहते हैं। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं एहसन बोन साहब, वो हाफिजाबाद ज़िले से हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले भी थे और रिक्वेस्ट की कि हाफिजाबाद में 2 सीटें कर दी जाएं। जो फार्मूला बना था जिसपे इल्ज़ाम लगाया गया कि जी जेलम उनका आबाई ज़िला है जबकि उनका आबाई ज़िला सरगोदा है, और उन्होंने बता दिया कि वहाँ पे वही सीटें थी, जेलम की भी वही हैं जो पिछली दफ़ा थी, और फार्मूले के मुताबिक हाफिजाबाद की 1 बनती है। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ से ऑर्डर ये करवाया कि जिस बेंच ने ये फैसला किया वो ना सुने, बल्कि दूसरा बेंच सुने जिसमें 2 वकला हैं पुराने, जो 2 मेंबर्स हैं इस वक्त। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरा बेंच बिठा दिया 5 रुकनी, और वो फिर रिजेक्ट कर दिया। अब बदकिस्मती ये हुई है इनकी कि मजीद लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर से रोक दी, चाहे वो किसी जगह से भी हल्का बंदियों की हो। तो ये मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर सुल्तान राजा को हल्का ले गए जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने सेनेट के खुफिया बैलेट को ख़त्म करने के मामले पे अड़ गए थे। वो उमर अता बंदयाल के सामने भी बात करते रहे कि हमें ये फैसले करने हैं, और अब भी चले गए वो लेके अपील, जब इलेक्शन को रोकने की बात हुई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, तो फिर फैसला आ गया और पत्थर पे लकीर बनवा दिया गया, और अब बार बार कायम मकाम चीफ जस्टिस भी फैसले कर रहे हैं, जजेस भी फैसले कर रहे हैं कि हाई कोर्ट्स ये काम ना करें। तो अब ये नया काम शुरू हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, जिनको एतराज़ात हैं फिर वो जाएं अदालत में। ये मुतालबा अब मेरा ख्याल है काफ़ी देर से किया है, इनके हाथ से गेम निकल गई। अब इन्हें चाहिए कि जहां
टेक्निकली गलती हो ना, वो ये बताएं कि हाफिजाबाद में जो गलती इनके बकौल हुई है तो वो दूसरी जगह पे कहां हुई है। कोई ममासलत देना कि जी किसी और जिले में इतने ही वोटों की बुनियाद पे 2 सीटें बना दी गई हो, फार्मूला है, पॉइंट डेसिमल्स पे चलती है बात, इस तरह नहीं है। ये असल कहानी तो ये है। बाकी ठीक है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है और जिनके हलकों पे इतराजात है उन सबको भी, आपको पता है कल एहसन इकबाल ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था, हमने जिक्र भी किया था उसका। ये हर बंदे के गिले हैं। ख्वाजा देखे ना, असाद रफीक, वो कह रहे हैं कि जी मेरे हलके को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। ये मतलब सिर्फ PMLN नहीं, MQM भी ये कह रही है। वहां पे सिंध में वो कह रही है पीपल्स पार्टी के हक में हुए, पीपल्स पार्टी वाले आ गए हैं कि नहीं हमारे हल्के ठीक नहीं बने। ये इंतखाबी उजरदारियां इसके बाद इस तरह का होता है, पहले हल्का बंदियों का इशू हो जाता है और फिर इलेक्शन के नताइज के बाद इंतखाबी उजरदारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ख्वाजा साद रफीक के वोट 60-70 का कितने का फर्क था, तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा गिनती दोबारा नहीं होगी और वो रुक गई। वो 5 साल की गिनती नहीं हुई, हालांकि इमरान खान ने वो सीट छोड़ दी और ख्वाजा साद रफीक वहां से जीत गए। ये हमारे यहाँ बहुत पैटी इश्यूज पे सियासत होती है और ये हर जमात करती है। अब PTI ने फौरन जो चूंकि PTI का अपना ग्रुप तो हामिद खान साहब का हार गया ना सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन शेर अब्दुल मरवत का आपने बताया क्योंकि वहां इनको ये बात सूट करती है। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी सुप्रीम बॉडियां हैं, इनको चाहिए शफाफ इलेक्शन के लिए जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले। इनका काम है सुप्रीम कोर्ट में, अगर एतजाज हसन और लतीफ खोसा एक बेंच बनवाने के लिए चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं तो ये बार के नुमाइंदे भी जाके मिलें कि जी ये ज्यादती हैं, बताएं, जवाब तलबी करा लें कि ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, तो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। लेकिन छोटी सी बात पे इतना बड़ा इशू बना देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और इलेक्शन तो कभी भी पाकिस्तान में आप जितना मर्जी जोर लगा लें, हारने जीतने वालों के अपने अपने मुतालबात होते हैं। तो जीतने वाले भी कहते हैं मैं जीत गया हूं, मुझे सारी सीटें दे देनी चाहिए थी, मैं हार गया हूं, मेरी सीटें कम कर दी हैं, बस। ठीक, बिल्कुल आया साहब, लेकिन एक बात तो सही है, ये जो सियासत का आगाज़ होता है और ख़ासतौर पर जो हम शफाफियत की बार बार इंतखाबात में बात करते हैं, ये हल्का बंदियों से ही इसका आगाज़ हो जाता है। और अब जिस तरह के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, हाफिजाबाद का जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह की आबादी थी, अगर जो कंपैरिजन के लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बताया, वहाँ पर अगर उतने वोटर 6 लाख हैं तो उस पर 1 हल्का है, तो 13 पर फिर 2 होने चाहिए। तो इस तरह के और बहुत सारे एतराज़ात चलें, ये अगर हम समझ लेते हैं कि इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, लेकिन आखिर इनको एड्रेस तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना, ताकि और बहुत सारे सवालात ना उठाए जा सकें। और फिर एट द एंड वही बात है कि वाकई क्या इन इंतखाबात को तमाम स्टेक होल्डर्स मानेंगे? अगर एक बड़ी जमात साइड पर बैठी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रोसेस पर आवाज़ उठा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है, तो फिर इस सारी प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ये जो 2 बड़ी बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार, ये जब बात किया करती थी इमरान और PTI के खिलाफ, ये बड़ी अच्छी लगती थी, हमें लगता था बिल्कुल जेन्युइन बात हो रही है। आज चूँकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हमें शायद अजीब लग रहा है कि ये कोई ज़ाती, आज हमें उसमें एजेंडा भी नज़र आ रहा है, उस वक्त शायद ज़ाती एजेंडा हमें नज़र नहीं आता था। बाकी उनके तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात, शिकायतें अपनी जगह होंगी। उनकी एक बात से मैं 200% इत्तफाक करता हूँ कि सुल्तान सिकंदर राजा साहब की मौजूदगी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। वो रिजीम चेंज से राइट फ्रॉम दैट, जब वो सिलसिला सारा शुरू हुआ था, तब से वो जानिबदारी उनकी मुझे नज़र आ रही है। वो इस धड़े के ज़्यादा करीब है। आज हमें काजी फायज़ ईसा भी इसलिए अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि वो जो मेरे कायद को सूट करता है या उनके हमायतियों को सूट करता है, वो देखे जी ऐसी की तैसी ये लें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, कैसे नहीं होंगे। इन्हीं चीज़ों पे एतराज़ होता था कि वो बिंदयाल ने बगैर सुने दूसरी पार्टी को फैसला कैसे दे दिया, वो किस तरह ये कर सकते हैं। बहरहाल चूँकि वो चीफ जस्टिस इस वक्त हमें अच्छे लग रहे हैं, इसलिए जो भी फैसला करते हैं हमें लगता है कि जी वो बिल्कुल ठीक है। उनको फ़्लाइट भी पकड़नी थी, इसलिए भी शायद उनके पास टाइम नहीं था कि किसी और को सुन लेते, और उन्होंने कहा जी ये चूँकि पत्थर पे लकीर इसको बनाना है, ये बना दिया। उसमें इंसाफ का कत्ल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फायज़ ईसा कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हैं, बहुत लाइक चीफ जस्टिस हैं। ये फ़र्क होता है। आप देखें ना, जब हम किसी चीज़ का तज्जिया कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हमें जो सूट कर रहा होता है हमें लगता है कि जी यही ठीक है, दूसरी चीज़ गलत है। अब PTI के इलेक्शंस के हवाले से आप देख लें, किस पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय जमात इस्लामी के बड़े कोई आइडियल इलेक्शन होते हैं? PMLN के अनअपोज नहीं हुए थे। अच्छा, वो अनअपोज हो सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर PTI के अनअपोज होंगे तो वो गलत हो रहे हैं इलेक्शंस। वो
ये जानिबदारी नहीं तो और क्या है। मतलब इलेक्शन की जो फिजा आप बना रहे हैं वो अभी से मुतनाज़ा बना रहे हैं ना, लेकिन चूंकि आप चाहते हैं कि जी इससे फर्क पड़ना कोई नहीं है, हमारा जो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि जी बस आप इलेक्शन करा दें और इससे हटके कोई चीज़ ही नहीं है। वो साफ शफाफ तो खैर इस मुल्क में मेरा तो ईमान है कि कभी हुए ही नहीं। ये सब बकवास है कि जी वो फलां टाइम पे बड़े अच्छे इलेक्शन हो गए थे। कोई इलेक्शन इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये पॉलिटिकल पार्टीज ही इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। इनको सूट करता है, इनको लूप होल सूट करते हैं जहां से ये अपने लिए फायदा हासिल कर लें। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का यही हाल है। सही। ये सारे वेस्ट की मिसालें दे रहे होते हैं, वहां के डिसिप्लिन की मिसालें दे रहे होते हैं, कानून की मिसालें दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इनको सूट नहीं करता। वहां आपके ये बड़े बड़े लीडर्स बेचारे टैक्सियों पे धक्के खा रहे होते हैं, बड़े फख्र से खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ चीजें चाहिए। मतलब 50 गाड़ियां आगे पीछे चाहिए, फिर ये ट्रैवल करते हैं, इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो लिहाजा ये सारी मुनाफकत है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने जा रहे, क्योंकि ये मतलब जुबान से आम है ना, तासुर सबसे बड़ी चीज होती है कि जी पीटीआई को बल्ला भी नहीं मिलना, वो नहीं देंगे ये, और इलेक्शन भी अगर कल अदम करार दे देंगे तो बस उसके बाद फिर खेलते रहें और इलेक्शन करा लें। बस ठीक है, आप इलेक्शन कराने में जरूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी? सही। अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर बिल्कुल इसी तरह से इलेक्शन करा लें। जी, नहीं आनी तो फिर आपको सूट करती होगी शायद, मुझे सही है। हाफिज साहब, आप देख लें, आपने अयाज साहब की गुफ्तगू सुनी। अब जिस तरह वो कह रहे हैं कि अब इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन जो इलेक्शन की फ़ज़ा है और उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ज़ाहिर है मुतनाज़िर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो ऐसे में कौन इंतखाबात पर फिर भरोसा करेगा? फिर क्या फ़ायदा ऐसी एक्सरसाइज का? जो जीतेगा वो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, एक तो जो खान साहब ने बात कही ना, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में को हमारी पैदाइश से पहले इलेक्शन हुए हों जो फेयर हुए हों, तो उसका हमें पता नहीं है। हमने तो 1988 से आज तक देखा है कि इलेक्शन के अंदर धांधली भी चली, धांधला भी चला, डब्बे भी उठे, डब्बे भरे भी गए। जो जीत गया उसने कहा इससे साफ शफाफ इलेक्शन कोई नहीं थे, जो हार गया उसने कहा इससे बुरे इलेक्शन कोई नहीं थे। लेकिन आप पिछली देख लें असेंबली, जिन्होंने कहा ये जाली असेंबली है वो बैठे थे, फिर उसी जाली असेंबली से वही पार्टियां जो है उन्होंने अदम एतमाद लाए और उनका वजीर आजम आ गया। तो लिहाजा ये तो आपकी माजी की जो रिवायात हैं, अगर उनको देखें तो फिर को गिला नहीं करना चाहिए और तवक्कुआत भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, और उसके लिए तारीख जो है वो किसी को माफ नहीं करती है। आज एक बात याद रखें, अगर किसी को ये जरूर एहसास हो कि कल कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, तो वो जरूर इस बात का ख्याल रखता है। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, हुकूमत का काम है कि इलेक्शन कमीशन जो चाहे वो हुकूमत उन्हें मुहैया करे। हुकूमत जो है उसके लिए मैंने पहले भी उस दिन कहा तैयार है और हाजिर है। अगर किसी को गिला शिकवा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए उनकी बात भी सुने। सही गिला है तो दूर करें, गलत गिला है तो फिर उस प्रोपेगेंडे में उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को अगर हमने बहरानों से निकालना है तो साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान को मजबूत करना है। इतनी मेहनत इस वक्त जो है आपके आर्मी चीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक फिजा बनी है पाकिस्तान में सरमायाकारी की, वो आगे तभी बढ़ेगी कि यहाँ पर जो है अमन हो, सलामती हो, इस्तेहकाम आए। अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल बन जाए और इलेक्शन कमीशन जो है और उसके जो जिम्मेदार हैं तो इस बात का इदराक भी करें, एहसास भी करें, और सियासी जमातें भी इस बात का इदराक और एहसास करें। देखें, सियासी जमातों को भी अब बालिग हो जाना चाहिए। उनको भी ये ख्याल आना चाहिए कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम पार्लिमान की बात करते हैं, तो पार्लिमान की बालादस्ती कब तस्लीम होगी? जब इंतखाबात तस्लीम होंगे, जब सियासी जमातों के रवैये में जमहूरियत आएगी, तब जमहूरियत तस्लीम होगी। लेकिन अगर यही कुछ चलता रहा तो बस आगे 70-76 साल गुजर गए हैं, बाकी भी गुजर जाएंगे। सही है, फिर गुजर जाएंगे। फिर तो बस इंतजार करते हैं ना कि कब क़यामत आएगी, तो मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। पाकिस्तान तो क़यामत तक रहना है, ये पक्की बात है। अब हमने अपनी हरकतों से अपना नाम कहाँ लिखवाना है और हमने क्या करना है, ये
तारीख अपना जरूर फैसल साहब, फैसल कभी कभी तो एक स्टेप भी बड़ा होता है तारीख बदलने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा इलेक्शन शफाफ हो जाएं और तारीख बदली जाए? तो अब इसी सिनेरियो में जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बातें हो रही हैं, उन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है, सियासी जमातों के अलग मसाइल हैं, अब ये पाकिस्तान बार काउंसिल और ये भी अब मैदान में है, तो अब इस सारे सिनेरियो में इन इंतखाबात के बाद वो जो हम बात कर रहे हैं, अयाज साहब भी कह रहे हैं, आमिर साहब ने भी बात की, हाफिज़ साहब ने भी, कि हम अमन सलामती इस्तेहकाम ला पाएंगे फिर? देखिए, अगर मुझे ऐसा महसूस हो जाए कि इस मुल्क में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं शफाफ होंगे, तो फिर आप यकीन कर लें, या तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ या सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इनमें से कोई एक बात हो सकती है। लेकिन बात यह कि जब तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक है, सर एक और भी हो सकती है, आप बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव तो हूँ मैं वैसे, लेकिन बात है कि ये तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन शफाफ होनी ही नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत, इतनी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है? निकाल दें डायरेक्ट जो है वो नोटिफिकेशन, जिसको जितवाना है जितवा दें। माजी में तो इसमें कोई डिबेट नहीं ना, हर इलेक्शन पे सवालात उठाए गए, लेकिन इलेक्शन के नताइज पे सवालात उठाए गए। ये पहला मौका है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन के नताइज जो हैं वो इतने मुतनाज़ा हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। हद तो ये कि जो 2018 के इलेक्शन थे वो मैनेज इलेक्शन थे, उसके नताइज को मैनेज किया गया था, सबको पता है, दुनिया को पता है, लेकिन वो भी इंतखाबी अमल के दौरान इस तरह शुरू में इस हद तक मुतनाज़ा नहीं हुए थे जितने ये होने से पहले मुतनाज़ा हो गए। और ये मुतनाज़ा हो जाना इलेक्शन का ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। देखिए, इस बात को समझने की हमारे लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो होनी चाहिए वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है, गालिब तरीन इम्कान है कि बनने जा रही है, तो उसकी हुकूमत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन इस हद तक मुतनाज़ा ना हो जाए कि उसकी अपनी कारकर्दगी मुतासिर हो। अगर उसको यहाँ काम करना है, अपनी कारकर्दगी दिखानी है, इस मुल्क के हालात को बेहतर करना, बहुत ज़्यादा मुस्बत होकर ना सोचते हैं और कहते हैं ना मुस्बत बात किया करो, सही। तो नून लीग की हुकूमत आ जाती है, उसने बहुत अच्छा काम करना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालना है, एशियन टाइगर बनाना है, तो ये इंतशार उसके लिए भी अच्छी अलामत नहीं होगा। तो ये जो कुछ हो रहा है उसको भी इंटरवीन करना होगा कि अब ये अभी से इस इलेक्शन को इतना मुतनाज़ा नहीं बनाए कि आने वाली हुकूमत के लिए जो है मसाइल पैदा हों। इस वक्त बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करें, बलोगत का मुजाहरा करें। इस वक्त समझें कि इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त माशी मसाइल से निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुल्क का सियासी इंतशार खत्म करना है। सही। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले इतना सियासी इंतशार हो जाएगा तो ये उसके नताइज अगर खुदा न खास्ता शफाफ भी हो गए तो फिर भी लोग उस पर जो है ना वो यकीन नहीं करेंगे। खुदा न खास्ता बोल रहा हो गए उस पर फिर भी लोग जो है वो शायद जो है वो यकीन नहीं करेंगे। बात ये सही है यार, इस पूरे मुल्क में आपको तहरीक इंसाफ ही मिली है जिसके आपने उस पार्टी का जो है वो इलेक्शन, आज तक इस मुल्क में कभी कोई ऐसी रिवायत है किसी पार्टी के इलेक्शन को चेक किया गया और उस मुल्क की 70 साल तारीख में तहरीक इंसाफ की मत करो। जिस तरह दीगर पार्टियों के इलेक्शन 2 नंबरी से होते हैं उनके भी 2 नंबरी से हुए हैं। अब ये कहना भाई उनके भी 2 नंबरी से हुए हैं, बाकियों के भी 2 नंबरी से होते हैं, उन्होंने भी 2 नंबरी से करवा ली, होने थे क्या फर्क। जो काम करना है वो आप इलेक्शन वाले दिन कर लीजिएगा, अभी ना करें। इससे आने वाली हुकूमत के लिए जो है ना वो मुश्किलात पैदा होंगी। ठीक ठीक। इलियास साहब, आपको लगता है कि ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगा इलेक्शन कमीशन और जब इंतखाबात हो जाएंगे फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को वो इंतखाबात काबिल कबूल होंगे? देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आ जाती है और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन साफ व शफाफ होने चाहिए और अब उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर बातें पहले इलेक्शन से पहले ही इस तरह की बातें उठने शुरू हो गई हैं, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है तो पहले ही शुरू हो गए कि गैर मुतनाज़ा किस्म के इलेक्शन रिजल्ट शफाफ नहीं होंगे और क्या सूरत हाल होगी। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को अब चाहिए कि इस पर बैठ के तमाम सियासी जमातों से बैठ के बातचीत करें, उनको यकीन दिलाए कि इलेक्शन साफ व शफाफ होंगे, प्रेजेंटेशंस दें, उनको बताएं कि किस तरह के क्या कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद तो फिर इलेक्शन का रिजल्ट तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये अभी से इतना ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया है तो बाद में क्या होगा। तो जाहिर है जो पहले है उन्होंने आरओज़ पर इतना इश्यूज़ बना हुआ है, हर सियासी जमात का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और कोई मुतमईन नहीं देखने में आ रही, नज़र नहीं आ रही
कि इस पर यही सब ने शोर डाला हुआ है कि जी इलेक्शन साफ व शफाफ नहीं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको यकीन दिलाए इन लोगों को कि किस तरह इलेक्शन होंगे, इसके लिए क्या वो उनकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे उसको। अगर नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें देख लें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी आएंगे। ये पाकिस्तानी अगर यहाँ की बात नहीं मानेंगे तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर तो कहेंगे कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए। तो इस पर गवर्नमेंट को देखना इनको चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर देखें कि जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये दूसरे जो माजी में जो इलेक्शन हुए हैं उससे मुख्तलिफ हैं। इसमें वो जो है सब सियासी जमातें बड़ी चुकन्नी हैं और वो देख रही हैं तमाम मामला 2018-2013 वाले नहीं है इलेक्शन। इस इलेक्शन में इन सब लोगों को चाहिए इलेक्शन, वरना इलेक्शन कमीशन के बाद यहाँ तो अफवाहें उड़ती रहती हैं हर वक्त के इलेक्शन कमीशन जी चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर जाएं या इस तरह बातें हैं कि जी वो इस तरह हो रहा है। ये सियासी जमातों का इस तरह एक जमात को कोने पे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तमाम जमातों को बराबर रखें, उनसे बातचीत करें और फैसले दें। जी उन्होंने भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अभी मुझे बताया वे भी मुल्क दुश्मन है सिंध हाई कोर्ट बार वाले। अब देखना है चीफ जस्टिस साहब इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए फिर क्या किस तरह से उनको टैकल करेंगे या नहीं भी करेंगे। क्या चीफ इलेक्शन कमीशन टैकल करेगा? जी इलियास आमिर साहब, पूरे मुल्क में सिर्फ आमिर इलियास खाना मुतमईन इंतखाबी अमल से जी हाँ जी वो काफी ज्यादा यहाँ बात हुई ना कि जी जो PMLN और उनके हमायती हैं उनको बड़ा सूट करता है, तो यहाँ जो PTI और उनके हमायती हैं उन्हें सिकंदर सुल्तान राजा जो इमरान खान का लगाया हुआ है उसके फैसले बिल्कुल सूट नहीं करते। उनकी नज़र में वो कोई काम अगर किसी के भी दबाव में नहीं करते तो वो उनकी नज़र में शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकते। ये राय है ना लोगों की, तो बिल्कुल ठीक राय होनी चाहिए क्योंकि वो नहीं मानते लोगों की सिफारिश, चाहे वो PTI से आ रही हो चाहे वो PMLN के हामी बार से आ रही हो, तो बिल्कुल दुख तकलीफ तो होता है। बाकी जिन लोगों ने स्टेट के साथ लड़ाई लड़ी हुई है वो मुतालबा डायरेक्ट फौज से कर लेना कि जी हमें लड़ने दे इलेक्शन, ये कोई बात छुपी तो ही नहीं है। वो जाएं और अपने मामला सेट कर लें। हम तो रोजाना की बुनियाद पे कह रहे हैं। इसका मतलब है कि राजा साहब जो कर रहे हैं हम फौज के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि फौज से क्लियरेंस नहीं है इसलिए वो क्लियर नहीं कर रहे। उनका इलेक्शन करा लें, PTI को जो क्लियरेंस लेनी है वो ले ले, उनके हामी भी ले ले वहां से। नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो इसलिए क्लियरेंस राजा साहब नहीं दे रहे क्योंकि फौज से नहीं है। नहीं राणा साहब जो बात कह रहे हैं वो अपने मुंह से कह रहे हैं, अयाज साहब अपने मुंह से कह रहे हैं। मैंने ये बात नहीं की जो आप कह रहे हैं। नहीं आप कह रहे हैं उधर से क्लियरेंस ले ले तो शायद उधर से भी मिल जाए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं तो मासूमियत से पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं निकाल सकते, मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ। नहीं उनका कहने का मतलब है अगर वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती है PTI टोटली तो वो फिर नहीं, जब राजा साहब किसी की सुनते ही नहीं है तो फिर उनको तो मेरिट पे फैसला कर देना चाहिए था ना। बहुत तो फैसला कर रहे हैं ना, इसीलिए कि उन्हीं के मेंबर्स ने इतराज किया, कभी किसी के बिला मुकाबला किसी ने क्वेश्चन उठाया। कौन नहीं जानता उनके उस मेंबर को जिसने इतराज किया ना। जानते हैं तो इतराज भी कर लें। चले फैसल साहब, तकलीफ कैसी है? फैसल साहब एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम जो बिलावजह में जो है ना मारूजी मामलात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहस कर रहे हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में जिस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन में धांधली होती है, लेकिन पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी किसी ने इलेक्शन कमिश्नर पे इल्जाम आयद नहीं किए। तो हमें इन पे विचारों पे वो नहीं करनी चाहिए इतने बैठ के। आप जस्टिस रजा के करेंगे पिछले तरह जाके पढ़ लें। मेरा ख्याल है आपकी हिस्ट्री भी खत्म ही हो गई है, पता कर लें जाके जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कागज के पेट भरने की जिम्मेदारी होती है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पूरे स्ट्रक्चर पर ज़ाहिर बात है क्योंकि फैसलों का इख्तियार उन्हीं के पास होता है और जो दीगर 4 मेंबर्स हैं ज़ाहिर है वो उनके साथी होते हैं। तो बहरहाल इलेक्शन प्रोसेस में अब इलेक्शन कमीशन है और जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात चाहे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के हों, सियासी जमातों के हों, तो वो उनको एड्रेस करना उनकी जिम्मेदारी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद PTI के लिए खतरा बन सकता है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन बिलाशुबा इंतखाबात के करीब आते ही इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते हैं, सीट एडजस्टमेंट भी होती है, लेकिन इंतखाबात 2024 में हैरत अंगेज़ तौर पर हलीफ के साथ हरीफ या मुखालिफ जमातें भी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करती नज़र आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI मुखालिफ इत्तेहाद की बाज़गश्त है। माजी में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में हाथ मिलाने का सोच रही हैं। इस हवाले से JUI, पीपल्स पार्टी और ANP में भी राब्ते हैं। गुज़श्ता रोज़ ANP के सूबाई सदर अहमद वली खान ने पेशावर में JUI के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान की क़यादत में
एक वफ्द से मुलाकात की जिसमें आइंदा आम इंतखाबात पर गुफ्तगू की गई है। परवेज़ खट्टर की भी खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जोड़ तोड़ के लिए कोशिशें जारी हैं। तो दूसरी तरफ PTI खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियाँ जारी रखी है। PTI के चेयरमैन गौहर खान ने पेशावर में मीडिया से बात की है और कहा है कि हमारे रोपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती थी कि खैबर पख्तूनख्वा में खासा उनका वोट बैंक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात समझी जाती है, आपके ख्याल में अब ये जो इंतखाबी इत्तेहाद जिनका मैंने जिक्र भी किया, क्या ये तमाम जमातें मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर पर्टिकुलर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, तो ख़तरा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कहा यह जाता है कि बदतरीन कारकर्दगी रही है PTI की गवर्नमेंट की वहाँ। उसके बाद सारी पॉलिटिकल फोर्सेस इसके बावजूद परेशान है KP के हवाले से। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे मुश्किल इलेक्शन KP का होगा, और आज आप ये मुझे बता रही हैं कि कोई इनके अंदर इत्तेहाद की भी कोशिशें जारी हैं, और वाकई वहाँ मुश्किल है। उसकी वजह ये कि वर्कर्स कन्वेंशन जब वहाँ अनाउंस हुए बाकी मुल्क की निस्बत, तो वहाँ लोगों ने वो करके दिखाए, KP के लोगों ने। इसका मतलब है कि वो पॉपुलैरिटी वहाँ बरकरार है PTI की, इसलिए तशवीश तो होती है। बहरहाल ये इंतखाबी इत्तेहाद करना ये कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। मारूजी हालात में आप देखते हैं कि हमारा मुकाबला किसी ऐसी पार्टी से है जिसकी शायद मकबूलियत ज़्यादा है, तो उसको तोड़ करने के लिए जहां आपने डिवाइड होना होता है आपका वोट, आप समझते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके हम वोट को डिवाइड होने से बचा लेंगे। और वो एक उम्मीदवार अगर हो, जाहिर है अगर 4 या 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं जाके इत्तेहाद कर रही होती हैं, तो अल्टीमेटली उनको फायदा होता है कि एक हर पार्टी का अपना कैंडिडेट होगा, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी वाले, JUI वाले, ANP वाले अपने कैंडिडेट को वोट डाल रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि वो इत्तेहाद करके उसका मुकाबला करने। लेकिन ये ग्रेविटी भी शो कर रही है हमें कि वहाँ पॉपुलैरिटी लेवल बहुत ज्यादा है PTI का, जिस वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज परेशान हुई हुई हैं। और स्टिल अभी तो चूंकि वो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब एक दफ़ा हम अनाउंस कर देंगे स्केड्यूल, उसके बाद सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे। अब वो भी देखना पड़ेगा कि मिलती है कि उसके लिए भी इजाज़त इलेक्शन कमीशन को मिलती है या नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन को मिलती है, जाहिर है इजाज़त लेंगे फिर ही बात करेंगे। आमिर साहब, PTI के लिए खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरा हो सकता है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, उनका बहुत वोट बैंक है, ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ हुकूमत की है, तो ये तमाम अगर छोटी जमातें बड़ी जमातें मिल भी जाएं, जो छोटे छोटे जिनके पार्ट्स हैं, वो ख़तरा नहीं हो सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें दुआ, मैं हकायक जो सामने आते हैं वो बताता हूँ अपने प्रोग्राम में। मैंने PTI के सिंबल पे 13 नवंबर को बताया था कि किस तरीके से नवाज शरीफ से उसकी पार्टी की सदारत ली गई थी और सेनेट के इलेक्शन में सिंबल गायब हो गया था, और मैंने बताया था कि ये काम होना है, और जिस तरह कराया गया था वो मकाफात अमल है। फिर मैंने आपको एक दिन ये बताया था कि ये तय है कि आज़ाद हों PTI के मुकाबले में। PTI लड़ रही है या नहीं लड़ रही, कितनी भी है, आज़ाद होंगे, नून के होंगे, पीपल्स पार्टी के होंगे, PTI पार्लियामेंटेरियन होगी, IPP होगी, MQM होगी, JUI होगी, GDA होगी, इन सब को बाकायदा मुकाबले का मौका मिलना है। PTI को अपना मौका लेना है। अब जिससे वो लड़ रही है स्टेट से, वो ले ले। मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ, इसका मतलब जिसको दिल करता है जैसा निकाले, अपनी जुबान से निकाल ले। मैंने तो स्टेट आपको बात बता दी। अब आ जाए जो KP में हो रहा है। हमेशा से इत्तेहाद होते आए हैं, हमेशा इत्तेहाद टूटते आए हैं। अभी तो शुरू हुआ है ना काम कि जरदारी साहब ने कहा कि PTI के साथ पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी और ANP, आपको याद होगा फैज़याबी का जब GDA पे प्रेशर हुआ, तो ये दोनों ANP और पीपल्स पार्टी GDA बनाने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई थी, और ये फिर वापस नहीं आए, उस हुकूमत के इत्तेहादी हुए, लेकिन ये PDM में नहीं आए थे। अच्छा, अब आप देखें कि वहां क्या हो रहा है। वहां पे वो वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है, जिनको जहां पे ये पता है कि हम 2 जमातें या 3 जमातें मिल के सीट निकाल सकते हैं, तो वो सीट एडजस्टमेंट आपस में बना रहे हैं।
PMLN तो पहले भी पूरे KP में पूरी तरह नहीं लड़ी थी 2018 में, जिस तरह उनके कैंडिडेट्स सारे के सारे शिफ्ट करवा के एक तरफ लगाए गए थे, जिस तरह उस वक्त जनूबी पंजाब में हुआ था, आज फिर हो रहा है कि भाई अब कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है, कोई देखे ना सरफराज बुगटी चले गए ना कल बलूचिस्तान से। ये सब की ये मौसम होता है इन परिंदों का जिन्होंने अपनी पार्टियां बदलनी होती हैं या जिनसे बदलवाई जाती हैं, और वो तैयार होते हैं कि जी हमें कोई बताए। अब ANP की अपनी पॉकेट्स हैं, JUI की अपनी पॉकेट्स हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी है, कि वो सारे अच्छा इनके ऊपर कोई इखलाकी या कानूनी पाबंदी तो नहीं है कि ये आपस में इत्तेहाद नहीं कर सकते। नहीं। अगर इन्हें किसी के साथ लड़ना है, बिल्कुल PTI पॉपुलर वोट है, लेकिन मेरा सवाल कल भी यही था कि उस वोट को 8 फरवरी को मैनेज करे PTI, अपने कैंडिडेट भी लाए और उन वोटरों को पहुंचाए पोलिंग स्टेशन पे, तो रिजल्ट इनका होगा। बात इतनी है, अगर वो नहीं करेगी तो फिर यहाँ लाख आप मकबूलियत के जो मर्जी ढोंग बचाते रहे। इशू ये है कि वोटर को ले जाना सियासी जमात की जिम्मेदारी होती है, और वोट का पहरा देना भी सियासी जमात की जिम्मेदारी होती है। बाकी फिर बातें रह जाती है, पिछले 5 साल से भी होती रही और आइंदा भी होती रही। फैसल साहब, ज़ाहिर है इत्तेहाद तो बनते हैं, टूटते भी हैं, और ये जोड़ तोड़ का सिलसिला इंतखाबात से पहले बड़े अरूज पर होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये क्लेम कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करने की, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, उन्होंने हाल ही में बड़े कामयाब जलसे भी किए हैं। अब ये जो इत्तेहाद अगर बनता है जिसकी चाय में गोइयाँ हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, वहाँ वोट तोड़ सकता है PTI का? देखिए 22 तारीख तक तो एक बहुत सारी चीज़ें ना वाज़े हो जाएंगी ना, कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त मिल रही है, नहीं मिल रही, उनको जो है बल्ले का निशान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके बाद जो है ना बहुत मुस्तकबिल का मंजर भी बल्ले का निशान अभी बहुत दूर है, जनवरी में तय हो जाएगा। मुस्तकबिल का मंजर जो है ना बहुत हद तक जो है ना ये वाज़े हो जाएगा। अब बात ये है कि पीपल्स पार्टी की हम कहते हैं सिंध में 15 साल की हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है? तहरीक इंसाफ की भी जो है वो KPK में 10 साल तो हुकूमत रही है ना, 10 साल में कारकर्दगी क्या है? ऐसा कोई बताए? तहरीक कारकर्दगी वो नहीं होती कि जो कोई अपने मुंह से बोले, कारकर्दगी वो होती है जो खुद अपने मुंह से बोले, बताए भाई लोग बताएं कि भाई यहाँ ये तब्दीलियाँ आ गई। 10 साल की हुकूमत किसी भी इलाके को तब्दील करने के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारी सियासी जमातों का जो एक प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो है ना वो वोट जो है ना वो कारकर्दगी पे नहीं पड़ता, हमारे यहाँ वोट पड़ता है अंधी तकलीद पे वोट पड़ता है, या मजलूमियत पे जो है वो वोट पड़ता है। ये इस वक्त जो है वो बहरहाल एक इसमें तो अब कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ को वो एक एडवांटेज हासिल है। लेकिन आमिर साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ, और हमेशा मैं आज नहीं मुत्तफिक हुआ, बल्कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि धांधली रोकना, अगर कोई सियासी जमात धांधली रोकने की इस्तेदात नहीं रखती तो उसको फिर इलेक्शन में भी जो है ना वो हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सियासी जमातों में इतना दम होना चाहिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन में इतने मसल्स होने चाहिए कि वो धांधली को जो है वो रोक सके। अगर आप धांधली को नहीं रोक सकते तो ठीक है, फिर आपको पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत है, इसके मुताबिक ही आपने जो है ना वो डालना है। इस सियासत के, इस अखाड़े के अपने असूल हैं, उन असूलों के मुताबिक आपने चलना है। ये असूल कोई वो अमेरिका की सियासत के अखाड़े के अलग असूल होंगे, पाकिस्तानी सियासी अखाड़े के असूल अलग हैं। इन असूलों के मुताबिक अगर आप मैदान में उतर सकते हैं तो उतरे, नहीं उतर सकते तो ना उतरे, हार जाएंगे, इससे क्या होगा। बाकी उसके असरात वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जंग का जो असूल है वो अलग है। तो बहरहाल जो जंग पाकिस्तान में सियासत के जो असूल है उसके मुताबिक आपको अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। ठीक है जी, और अगर जो जमातें ढाल लेंगी फिर वो कामयाब हो जाएंगी। इसी साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल रखेंगे। हाफिज ताहिर साहब होंगे, इलियास साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज ताहिर साहब, हम बुनियादी सवाल जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबी इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये ख़तरा हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट है खैबर पख्तूनख्वा में, आपको लगता है क्योंकि अब परवेज़ खट्टक साहब की भी पार्टी है और दीगर दूसरी जमातें अगर हाथ मिला लेती हैं तो फिर क्या आपको सिचुएशन नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए बात यह है, मैंने जैसे कहा अभी तो बहुत चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं और बड़े सरप्राइज हैं, लेकिन बिलाशुबा मौलाना साहब की जमात जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी मजबूत जमात है। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब भी अभी पिछले 2 दिन पहले वहाँ थे और बलूचिस्तान में भी, तो अभी ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन अगर इत्तेहाद बनता है
तो पाकिस्तान की तारीख यही है कि जब बड़े इत्तेहाद बनते हैं 12 जमातों 11 जमातों के, तो अकेली जमात के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन नया वोटर इतना है, क्या कुछ है, किस तरफ जाता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, कैंडिडेट कैसे होंगे, तहरीक इंसाफ के पास कैंडिडेट मौजूद है नहीं मौजूद है, ये मेरा ख्याल है आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि किस तरफ ऊंट करवट बैठता है। लेकिन बिलाशुबा जो इत्तेहाद बनेंगे तो वो मुश्किलात तो पैदा करेंगे। सही है, आप समझते हैं कि इत्तेहाद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं पीटीआई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में? इलियास साहब। जी इलियास साहब, आपको लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहाद बनते हैं टूटते हैं ये इंतखाबात से पहले, और जो पहले आमिर साहब भी एक बात कर रहे थे कि असल साइंस जो कि फैसल साहब ने भी इंडोर्स किया कि वही है कि आप इंतखाबात के दिन में जो इलेक्शन डे है उस पर किस तरह से एक सियासी जमात मैनेज करती है, लोगों को लाती है, अपना वोट, ज़ाहिर है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उससे पहले जब हम इस तरह बात करते हैं कि ये जो सियासी जमातें कुछ मिल जाती हैं, तो क्या आपको लगता है ये बड़ी जमात का वोट बैंक मुतासर कर सकती हैं? देखें जी, पीटीआई से लहदा हुई है, उनकी अपनी पार्टी है लहदा हुई है, 2 डिवाइड हुई हैं। इसके बाद जो उसकी दूसरी स्ट्रेंथ जो है वो उनके तोड़ने के लिए, वो क्योंकि बड़ी जमात है केपी में पीटीआई ने 10 साल गुजारे हैं, ज़ाहिर काम किया है, वोट बैंक एक मरतबा लिया, दूसरी मरतबा भी, और अब भी देख रहे हैं कि उनका जोर देखने में आ रहा है। तो उसके लिए यही है सियासी, जेयूआई ये भी बड़ी जमात है, ये आपस में इत्तेहाद करेंगी जमातें, तो तब भी जाके उसका मुकाबला करेंगे, ज़ाहिर है उसको टफ टाइम देंगी। तो इसके लिए अपनी सीटें निकालने के लिए इन दोनों सियासी जमातों में इत्तेहाद तो बिल्कुल है, ANP भी है, जेयूआई और पीपल्स पार्टी तो देखें जलसे भी कर चुके हैं बिलावल साहब, उधर जाके उन्होंने देखा कि उनको स्ट्रेंथ नज़र आई है अपनी, तो इस पर उन्होंने अपना साथ उनके साथ किया है, जेयूआई के साथ मिलेंगे। और ये सारे उस जिस तरह माजी में बलूचिस्तान में करते रहे, आपस में इत्तेहाद करते रहे, जिस तरह अब केपी में इत्तेहाद करके ज़ाहिर इसको गवर्नमेंट को नहीं लाने चाहेंगे, वो चाहेंगे कि इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट ना बन सके उधर। तो इसके लिए भरपूर तरीके से तमाम सियासी जमातें अपना जो करेंगे, जो इनके मुखालिफ हैं पीटीआई के, तो वो सारे अपने पूरा भरपूर जोर इस्तेमाल करेंगे, आपस में इत्तेहाद करेंगे कि स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं ज़ाहिर, इसके लिए उन्होंने अपना काफ़ी सिलसिला देखा है इसको, और इसके साथ पीपल्स पार्टी का मिलना इनके लिए टफ टाइम हो जाएगा और इनको आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना। ठीक है जी, आप समझते हैं मुश्किलात हो सकती हैं। आया साहब, जाते जाते एक ज़िमनी सवाल, परवेज़ खटक फैक्टर कितना नुकसान पहुंचा सकता है पीटीआई के लिए, खासतौर पर अब तो ये कहना चाहिए बैरिस्टर गौहर खान की जमात? मुझे नहीं लगता कि परवेज़ खटक फैक्टर, वो पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, इसके बावजूद बेशक हिस्सा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन डे पे वोटर लाना होता है। असल इशू ये नहीं है इस दफ़ा, ये खौफ नहीं है कि वोटर कौन सी पार्टी ले आएगी, खौफ ये है कि कौन सा वोटर खुद आ जाएगा। वो अगर ज्यादा आ गया फिर मसले होंगे, अगर वो नहीं आता ज्यादा फिर कोई इशू नहीं है, फिर स्मूथ होंगी चीजें। आमिर साहब, क्विकली, आपको लगता है परवेज़ खटक फैक्टर जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है? बैरिस्टर गौहर खान ज़ाहिर है वो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको देखें अभी जिस तरह IPP को मुस्तहकम किया जा रहा है, परवेज़ खटक का फैक्टर बन रहा है, लेकिन हम इस पे बहस बहुत अच्छी कर सकेंगे जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में, जब कैंडिडेट्स हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके होंगे। पीटीआई के कितने होंगे, इस्तेकाम पार्टी के कितने होंगे पंजाब में जैसे है, और वहाँ पे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के कितने होंगे, और इत्तेहाद किस शेप में जाएंगे, क्योंकि अभी इब्तदाई काम है ना। कल 3 दिन तो तमाम जमातों ने जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, आज़ादों ने अपने कागज जमा कराने हैं। असल है कामयाबी पहली कि आप कागजात जमा कराएं, फिर जांच पड़ताल में अपने आप को कामयाब बनाएं, फिर आना है निशान की बारी, उस वक्त कौन निशान पे होगा कौन नहीं होगा। शुक्रिया आप सबका, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।